वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HP स्टडी। आज के वीडियो में मैं आपको आयत या वर्ग में कितने त्रिभुज हैं और वर्ग या आयत में वर्गों की संख्या को कैसे गिना जाता है ये बताने जा रही हूँ। ये आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है जो वर्ग की आकृति की तरह दिखाई दे रहा है। इसमें दो विकर्ण खींचे गए हैं। ये दो विकर्ण जो है एक दूसरे को केंद्र पे काट रहे हैं। तो हमें पता है कि आयत या वर्ग में त्रिभुज की संख्या केंद्र से जाने वाली रेखा की दुगुनी होती है। आयत या वर्ग में केंद्र से जाने वाली रेखा की दो गुनी होती है। तो कितनी रेखाएं खींची गई हैं? 1 2 3 4। 1 2 3 और 4, ये 4 रेखाएं हैं। तो 4 रेखाएं खींची हैं तो 4 रेखाओं का मतलब कि इसकी ठीक दूनी, यानी 4 × 2 बराबर 8। कितने त्रिभुज हो गए? 8। आइए देखते हैं कि कैसे 8 त्रिभुज हुए। देखिए, एक ये त्रिभुज हो गए, एक ये त्रिभुज हो गए, एक ये त्रिभुज हो गए और एक ये त्रिभुज हो गए। फिर आप ये ऐसे देख रहे हैं तो एक ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है। फिर आप ऐसे देख रहे हैं तो एक ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है। फिर आप ऐसे देख रहे हैं तो एक ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है और फिर एक ऐसे देख रहे हैं तो ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है। कुल मिला के 8 त्रिभुज हो गए। इसी तरह आप देखिए, ये तो मान लीजिए एक छोटा सा चीज है, इसमें आप समझ जाएंगे कि 8 त्रिभुज हैं। लेकिन ये बड़ी, जब कई लाइनें खींची जाएं तब ये ट्रिक आप अपना सकते हैं। आप देखिए इसमें कितने त्रिभुज होंगे। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 लाइनें हैं तो 6 की दूनी 6 × 2 बराबर 12 त्रिभुज। इसी तरह आप ये वाला देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 लाइन है तो 8 × 2 बराबर 16 त्रिभुज हो गए। अब देखिए ये चौथा वाला देखिए कैसे करते हैं। अब इसमें देखिए ये क्या है, इसमें एक वर्ग ऐसे बना हुआ है, फिर बीच में एक वर्ग बना हुआ है। आपको ये दिखाई दे रहा होगा। तो आप इसको कैसे काउंट करेंगे? इसको काउंट करने के लिए इसकी लाइनों को पहले ऊपर वाली लाइनों को गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 × 2 बराबर 16। अब इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बीच वाले में भी 16 ही होंगे। 8 × 2 बराबर 16। अब इसको जोड़ दीजिए, 16 16 32 त्रिभुज ये हो गए। अब देखिए यहाँ पे आप कैसे क्या करेंगे। तो यहाँ के लिए आपको ये देखिए, जैसे इसमें हमने आपको बताया कि ये 8 त्रिभुज हुए तो ये 8 हो गए, क्योंकि केंद्र से जाने वाली रेखाएं ठीक दूनी होती हैं। जितनी रेखाएं होंगी उसकी दूनी होंगी। ये भी 8 हो गए। लेकिन यहाँ पे एक और चीज होती है, यहाँ जंक्शन इम्पैक्ट बना रहा है। जैसे ये देखिए ये हुए ना, तो इससे 2 त्रिभुज ऐसे बनेंगे, एक इधर और एक इधर। तो ये 2 त्रिभुज बनाएंगे। देखिए ध्यान से, एक ऐसे त्रिभुज नहीं बन रहा है, फिर एक इधर से त्रिभुज बन रहा है। तो यानी कि 8 + 8 और +2, यानी 8 8 16
और 17 18 त्रिभुज। अब इधर देखिए, अब इसको कैसे करेंगे, इसमें भी यही चीज है, ये 8 हो गए, ये 8 हो गए, ये 8 हो गए, फिर यहाँ पे एक जंक्शन इम्पैक्ट बना रहा है, एक यहाँ पे बना रहा है, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए। तब इसको जोड़िए, 8 + 8 + 8 3 8 हो गए, और 2 जंक्शन इम्पैक्ट वाले, 2 + 2 जोड़िए, 8 8 16, 8 3 24, 25 26 27 28 त्रिभुज। अब देखिए, अब इसको कैसे गिनना है। अब यहाँ पे भी ये 8 हो गए इसकी तरह, फिर यहाँ पे भी 8 हो गए, ये 8 हो गए, फिर यहाँ पे इस वर्ग में ये 8 हुए, ये 8 हुए, और ये भी 8 हुए। यहाँ एक जंक्शन इम्पैक्ट बनाया 2, फिर यहाँ पे एक जंक्शन इम्पैक्ट बनाया 2, तो कितने हो गए। यहाँ पे देखिए 8 + 8 + 8 + 2 + 2। अब एक देखिए, यहाँ एक त्रिभुज और बन रहा है, ध्यान से देखेंगे तो इस लाइन से ये जो मिल रहा है जंक्शन इम्पैक्ट यहाँ बना रहा है, इससे भी एक त्रिभुज यहाँ पे ऐसे बन रहा है, तो ये एक और काउंट हो जाएंगे। तो आप जोड़िए, 8 8 16, 8 1 24, 25 26 27 28, एक 29 त्रिभुज। अब देखिए, अब यहाँ पे ये इस वर्ग में यहाँ पे 8 बन रहा है, ये 8 बन रहा है, ये भी 8 बन रहा है, ये भी 8 बन रहा है, फिर यहाँ एक जंक्शन इम्पैक्ट बना रहा है, यहाँ पे एक जंक्शन इम्पैक्ट बना रहा है, और यहाँ पे भी एक जंक्शन इम्पैक्ट बना रहा है। फिर आप ये देख सकते हैं कि इसमें कई त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज ऐसे बन रहा है, फिर एक त्रिभुज ऐसे बन रहा है, फिर एक त्रिभुज ये वाला पूरा बड़ा बन रहा है। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 8 + 8 + 8 + 8, एक जंक्शन इम्पैक्ट ये, एक जंक्शन इम्पैक्ट ये, एक जंक्शन इम्पैक्ट ये, यानी 2 + 2 + 2। और कितने त्रिभुज बन रहे हैं, एक अभी हमने बताया कि एक ये त्रिभुज बन रहा है, एक ये जोड़ दिए, फिर एक पूरा त्रिभुज बन रहा है, एक ये जोड़ दिए, फिर एक ऐसे त्रिभुज बन रहा है, देखिए एक ऐसे त्रिभुज बन रहा है, इसको भी जोड़ दिए, कितना हो गया, 8 8 16, 8 1 24, 8 4 32, 33 34, 35 36, 37 38, 39 40 41। इसमें कितने त्रिभुज हो गए, 41। अब देखिए, अब इस वाले त्रिभुज में कैसे होंगे, ये 8 हुए, 8 हुए, इस वर्ग में कितने त्रिभुज हो गए, ये 8, ये 8, ये भी 8 हो गए, और ये भी 8 हो गए। यहाँ एक जंक्शन इम्पैक्ट बनाया, यहाँ एक जंक्शन इम्पैक्ट बनाया, यहाँ एक जंक्शन इम्पैक्ट बनाया, और यहाँ पे एक जंक्शन इम्पैक्ट बनाया। फिर इसके बाद इसमें देखिए, एक ये सब तो हो गया 8 8 त्रिभुज, एक ये त्रिभुज बन रहा है, फिर एक यहाँ पे ऐसे त्रिभुज बन रहा है, फिर एक यहाँ पे ऐसे त्रिभुज बन रहा है, फिर एक ऐसे त्रिभुज यहाँ बन रहा है। तो आप इसको काउंट करिए, देखिए अब यहाँ पे जोड़े 8, फिर इस 8 को जोड़िए 8, फिर ये वाला 8, फिर 8, फिर ये 2 + 2 + 2 + 2, फिर एक त्रिभुज ये बना +1, फिर एक त्रिभुज ये बना +1, फिर एक त्रिभुज ये बना, फिर +1, फिर एक त्रिभुज ये बना। कितने हो गए, 8 8 16, 8 1 24, 8 4 32, 33 34, 35 36, 37 38, 39 40, 41 42, 43 44। कितने त्रिभुज हो गए, 44। अब हम आपको वर्गों में कितने वर्ग हैं या आयत में कितने वर्ग हैं ये हम बताने जा रहे हैं। वर्गों की संख्या को काउंट करना, वर्गों की संख्या
को गिनना। इसको कैसे गिना जाएगा? किसी वर्ग या आयत में इसको दो भागों में ज्ञात किया जा सकता है, एक आयत में और एक वर्ग में। एक आयत में और एक वर्ग में। वर्गों की संख्या दो आकृति में हो गई। जब परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा तो ये थोड़ा ना बताया जाएगा कि आयत में वर्ग गिनना है या वर्ग में वर्ग गिनना है, ऐसा कुछ बताया नहीं जाता है। तो आपको एक फिगर ऐसे दिया जाएगा, ऐसे फिगर दे दिया जाएगा, इस तरह फिगर बनाया जाएगा। अब बोला जाएगा कि इस आकृति में कितने वर्ग हैं, आकृति में पूछा जाएगा। तो आप आकृति में वर्ग कैसे बताएंगे? जैसे ये हो गया। अब आप ये पहचानिए कि कौन सी आकृति है, ये आयत है या वर्ग है, ये आपको पहचानना है। तो आप क्या करेंगे? इसके पहले जो है आप इसको ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से जोड़िए। ये क्षैतिज जो होंगे, जैसे 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5, ये हो गए। तो इधर नीचे से ऊपर 4 तक की संख्या आ रही हैं, इधर 5 आ रही हैं। जब ये एक दूसरे के विपरीत आए, यानी रो, अगर रो जो होता है, रो कॉलम की, जब रो कॉलम के बराबर न हो तो ये हमारी आयत हो, ये हमारा जो फिगर होगा ये आयत होगा। जैसे रो कॉलम के बराबर नहीं है तो ये आयत हो गया। अब हम इसको कैसे काउंट करेंगे? देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 ये हमारे कॉलम हो गए, और ये क्षैतिज जो ऐसी रेखाएं खींची जाती हैं ये हमारे रो हो गए। रो 4 आए हैं और कॉलम 5 आए हैं, इसका मतलब ये हमारा फिगर आयत है। अब आयत में हम कैसे काउंट करते हैं? आयत में काउंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? दोनों तरफ की रो और कॉलम की जो बड़ी संख्या है उसको लेके हम गुणा कर देते हैं, और उससे एक एक कम करके तब तक गुणा करते हैं जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। जैसे यहाँ की कॉलम की संख्या जो है, कॉलम 5, और ये बड़ी संख्या क्या है? 4 है। 5 × 4, फिर क्या है? 4 × 3, फिर 3 × 2, फिर 2 × 1, क्या हो जाएंगे? अब इसका गुणा करिए। 5 चौक 20, 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। अब इसको आप जोड़ दीजिए। 6 7 8 9 10 के 0, हाथ में लगा 1 2 1 3 1 4, यानी कि आयत में वर्गों की संख्या इसमें कितनी हो गई? 40। इसी प्रकार एक और फिगर हम बना रहे हैं। देखिए, अब ये फिगर बना। अब इसमें हम गिनिए, कॉलम की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6, और इसी तरह रो की संख्या को गिनिए। 1 2 3 4 5 6। ये दोनों क्या हो गए? कॉलम और रो दोनों बराबर हो गए, रो बराबर कॉलम। तो ये जो होंगी, ये फिगर जो होगा ये वर्ग होगा। अब वर्ग को हम कैसे काउंट करते हैं? वर्ग को काउंट करने के लिए हमें दी गई आकृति में रो का स्क्वायर कर लें या कॉलम का स्क्वायर कर लें। जैसे 6 का स्क्वायर
6 का स्क्वायर कितना होगा? 6 छहा के 36, 5 का स्क्वायर 25, फिर 4 का स्क्वायर किया तो 4 चौ 16, फिर 3 का स्क्वायर किया तो 3 त्रिक का 9, 2 का स्क्वायर किया तो 4 और 1 का स्क्वायर किया तो 1। अब इसको हम जोड़ देते हैं। जोड़े 6 5 11, 11 6 17 और 17 9 26, 26 4 30 और 1 31 के 1 हाथ में लगा 3, 3 2 5 1 6 7 8 9, यानी कि कितनी संख्याएं हो गई? 91। यानी वर्गों की संख्या कितनी हो गई? वर्ग की संख्या जो हो गई 91। अब यदि इसके आगे का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।